सो अभी रात के 1 बजने वाले हैं, देख सकते हो। देखो पीसी में दिखाता हूँ आपको। थोड़ा जूम होगा, ये देखिए अभी रात के बजने वाले हैं 1। तो अभी रात के 1 बजने वाले हैं एंड मैं अभी तक अपनी स्टडी कर रहा हूँ। फुल। सो अब हो चुका है सोने का टाइम, तो सोना भी है। कितना भी स्ट्रगल कर लो, मतलब जितना स्ट्रगल करोगे उतना अच्छा होता है आगे के लिए। सो स्ट्रगल तो कर रहा हूँ, बट पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, सब ठीक होगा कि नहीं। हमारे हाथ में तो बस करना ही लिखा हुआ है। काम करते रहो। शायद अगर किस्मत में होगा तो लाइफ चेंज होगी, या कुछ ना कुछ पक्का होगा शायद। स्ट्रगल मतलब अपनी लाइफ में जितना स्ट्रगल कर पाओ उतना स्ट्रगल करो। अगर किस्मत में होगा तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा एंड तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। अगर किस्मत में नहीं हुआ तो तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा इससे। सो स्ट्रगल करते रहो। तो अब हो चुका है सोने का टाइम एंड आज तो मैंने बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है। लेट कह रहा हूँ, अगला दिन तो लग ही चुके हैं, 12 बज चुके हैं, अब तो 1 बज गए, दूसरा दिन तो ही चुका है। सो हो चुका है सोने का टाइम, तो सो जाते हैं, फिर सुबह मिलेंगे। तो सो जाते हैं। मैंने तो अपना बेड पूरा तैयार कर रखा है, देखो रेडी कर रखा है। मच्छर वगैरह लगते हैं इसलिए मैंने रेडी कर रखा है। एंड सब लिटरली सब सो चुके हैं इस टाइम पे एंड मैं अकेला जाग रहा हूँ। पढ़ रहा था, पढ़ना पड़ेगा यार, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इसलिए। तो अब सो जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करता, सो जाता हूँ। मुझे भी नींद आ रही है, मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं। तो मिलते हैं कल सुबह। सो गाइस, मैं अपने बेड पे आ चुका हूँ एंड अब सोना है, मतलब अब सोना है। सब सो रहे हैं तो मैं ज़्यादा तेज बोल भी नहीं सकता, ऊपर आवाज़ जाती है इसलिए। तो मैं अपने बेड पे आ चुका हूँ, तो सोना है। सो गुड नाइट, सो रहा है। तो हम मिलते हैं सुबह। सबको गुड नाइट, सो बाय। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल तो वैसे भी मैं थोड़ा लेट से सोया था, थोड़ा लेट ही उठा हूँ। सर में बहुत दर्द हो रहा था कल, मतलब बहुत, तुमको तो पता है कल रात तक मैंने बहुत रात तक पढ़ाई की थी। सो थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। थे कुछ रीज़न, सब मैं बता नहीं सकता। कुछ रीजन्स थे जिनके चक्कर में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने मतलब 2 दिन से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था, सो इसलिए मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी और बहुत कुछ। सो मैं बता नहीं सकता, रीजन्स थे बस कुछ। सो अब तो हो चुके सुबह है ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा। बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा सा हो रखा है, ऐसा लग रहा है शाम हो रखी है। चलो दिखाता हूँ आपको, ऐसा लग रहा है शाम हो रखी है बाहर। देखो गाइस, ऐसा लग रहा है शाम हो रखी है पूरे में। देखो पहले शाम सी हो गई है पूरी, इतना कोहरा कोहरा सा हो रखा है। तो भाई आप लोगों ने जैसे देखा बहुत ज़्यादा शाम सी हो रही है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी है बाहर। जैसा आप लोगों ने देखा बाहर सब कुछ, तो मतलब बहुत अजीब सा मौसम हो रखा है। एंड अब तो मेरा स्कूल आना जाना नहीं होगा, मतलब मैं बहुत कम जाया करूँगा स्कूल, क्योंकि एग्ज़ाम की जैसे डेट नज़दीक आ रही है तो स्कूल में इतना कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए घर पे बैठ के स्टडी करनी पड़ेगी। अब दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके एग्ज़ाम में कुछ होगा। सो अभी तो मैं उठा था, उठ के मैं नीचे जाके बैठा था, फिर ऊपर आया अब जाके। सो अब हम देखिए, सो अब थोड़ी देर बाद हम पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी हैं, सो पढ़ना पड़ेगा। अब तो दिन रात पढ़ना पड़ता है, सब कुछ ठीक हो। सो भाई ठंड तो इतनी पड़ रही है, मतलब पूछो मत। बाहर अगर जाओ थोड़ी देर के लिए तो हाथ पैर सब सुन्न पड़ जा रहे हैं। सो ऐसी हालात में घर पे रहना सबसे बेस्ट है। आप भी घर पे रहो, मैं भी घर पे ही रहता हूँ। सो बाहर निकलने के कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो निकलो बाहर, वरना अगर ये ठंड लग गई ना, बाहर की ठंड अगर लग गई है, ठंड ठीक होना मुश्किल हो जाएगा, दवाइयाँ खा खा के थक जाओगे। एंड मुझे तो पिछले 1.5-2 महीने से खांसी सी हो रखी है, मेरे को खांसी ठीक नहीं हो रही। इतनी दवाइयाँ खा ली मैंने, पूछो मत, तब भी मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है। तो इसलिए कह रहा हूँ आप भी बाहर मत निकलो यार, ये दिन भर शोर करते रहते हैं बाहर। बस कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो ही बाहर निकलो।
एंड जिनके एग्ज़ाम है, जिनके बोर्ड एग्ज़ाम है, वो अपनी तैयारी करो बैठ के, जैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं कर रहा हूँ, मतलब मज़ाक की बात नहीं है, मैं कर रहा हूँ घर पे बैठ के तैयारी। वैसे भी तो पढ़ता नहीं हूँ, बट एग्ज़ाम्स के टाइम में पढ़ना पड़ेगा। सो ध्यान रखो अपना एंड घर वालों का भी एंड घर पे रहो, सेफ रहो, ज़्यादा वैसे है बाहर जाना ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट काम है तो ही बाहर जाओ, वरना घर पे रहो। तो गाइस बहुत देर से बैठे बैठे रील स्क्रॉल करते करते मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख। सो अपने खाना ले आया, ये रहा अपना खाना ले आया। सो मैं खाना खा लेता हूँ, खाना खाने के बाद फिर देखते हैं। सो गाइस मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ, अपने रूम में ही हूँ। मेरा कुछ करने वरने का भी मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल मेरा मूड ठीक नहीं है। सो कुछ करने का भी मेरा मन नहीं कर रहा है एंड मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। मैंने टीवी देख रहा था हमेशा की तरह, जैसे मैं छुट्टियों जब भी घर पे रहता हूँ जब देखता हूँ। सो टीवी देख रहा था एंड बस कुछ मन करने का मन नहीं कर रहा है, अजीब सा लग रहा है यार, मूड नहीं है इस चीज़ का। आई थिंक आज तो मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करने वाला था यार, तब भी सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत मैंने सोचा चलो कोई नहीं कर लेते हैं, वरना व्यूज़ नीचे गिरने लगते हैं, वॉच टाइम भी नीचे गिरने लगता है इसलिए। सो वैसे भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बैठा हुआ था एंड सोचा पढ़ लूँ, बट पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है। कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में घूमी जा रही है, पूरे चारों तरफ बातें घूम रही है मेरे इधर उधर से, बस पढ़ नहीं सकता। पढ़ने बैठूंगा बट मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, वही बातें मुझे याद आ रही हैं। तो इसलिए अब वो है कुछ रीज़न से मैं 2 दिन से बहुत परेशान हूँ उन रीज़नों से। अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर बताऊँगा, बट अभी मैं बता नहीं सकता। है कुछ रीज़न्स, बस छोड़ो ये। एंड अभी थोड़ी देर में पढ़ने बैठेंगे, बट टीवी देख रहा है थोड़ी देर तक, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए, फिर नहाने के बाद उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। जब तक थोड़ा टीवी देख लेते हैं यार, नींद आए तो सो जाऊँगा। सोने के बाद नींद भी नहीं आ रही है, ऐसी सिचुएशन हो गई है, मेरी नींद तक नहीं आ रही है मुझे। देखते क्या होता है। मैं हो चुका हूँ नहा के बिल्कुल फ्रेश। उस टाइम मैं सो गया था, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने जैसा बताया सर में बहुत दर्द हो रहा है। सो मैं सो गया था एंड मैं अब जाके उठा हूँ, उठ के मैं नहाया। नहाने के बाद अब जाके बहुत हल्का फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा है एंड अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। ठीक, अब बिल्कुल भी उतना सर में दर्द नहीं हो रहा, बट थोड़ी देर में बंद हो जाएगा जो भी हो रहा है। सो अब टाइम होने वाला है रोज़ की तरह, छोटी को स्कूल से लेने जाना है, उसे स्कूल से लेके आएंगे, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। तो पहले उसे स्कूल से ले आते हैं फिर पढ़ने बैठेंगे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ स्कूल से अपनी बहन को लेके एंड उसे लाने के बाद पूरे घर में हल्ला चलना शुरू हो जाता है, वरना उसके जाने के बाद तो पूरा सुनसान सा आता है पूरा घर, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इसलिए अब वो आ चुके तो चपड़ चपड़ कर मम्मी से कुछ बोल रही है ऊपर जाके। एंड मैं गया था जाके अपने लिए बिरयानी उठा लाया, बिरयानी लाया था, बट आधा मेरी बहन ने मुझसे छीन लिया। नाइंसाफ़ी हुई है मेरे साथ, उस दिन मेरे पैसे छीन लिए थे, आज मेरी बिरयानी छीन ली। हम अपने पैसों से लेके आए तो आधा मम्मी ने कहा उसे दे दे, इमोशनल होकर देना पड़ा। तो आधा मेरे पास, अब मैं खाने के बाद पढ़ने बैठूँगा, पहले खा लेते हैं उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। खाना तो खा लिया, मैंने बिरयानी तो खा ली, खा के अब मैं बैठा हुआ और मैं पढ़ने बैठूँगा। थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद फिर खाना भी खाना है यार, फिर खाना भी खाना है, उसके बाद सो जाएंगे, फिर शाम को उठ के चलेंगे कहीं घूमने के लिए, देखते हैं। सो गाइस हो चुकी है शाम एंड शाम के बज रहे हैं अभी 5:30। सो मैं भी सो के उठा हूँ, उस टाइम पढ़ते पढ़ते मैं सो गया था। सो अब मैं सो के उठा हूँ, उठने के बाद मैंने खाना नहीं खाया था, मैं पढ़ा, पढ़ने के बाद बहुत नींद आ रही थी, फिर मैं सो गया था, फिर अब जाकर उठा हूँ मैं। तो 5:30 बज चुके हैं मैडम, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, देखो बाहर अगर दिख रहा हो विंडो के बाहर तो देखो धीरे धीरे अंधेरा सा हो रहा है बहुत। तो धीरे धीरे हो जाएगी रात, उसके बाद देखते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं खाना खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी हुई है, खाना खा लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तो अब तो मैंने खाना खा लिया है, कितना शोर है यार। हाँ, सो मैंने
खाना खा लिया है। सो अभी मैं खाना खा के उठा हूँ। खाना खा के हाथ धोया, हाथ धो के अब बैठा हूँ। बैठ के यार अभी ठंड का टाइम है तो बाहर बाहर जाने का, घूमने का मन करता है ना बहुत। बट हमारी ट्रिप थी कि हम जाएंगे। हाँ, अरे यार क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो युद्ध हुआ था, उसका महाभारत का युद्ध हुआ था वहाँ पे, कुरुक्षेत्र। वहाँ जाने की सोच रहे थे, सबके सब कुरुक्षेत्र जाने की सोच रहे थे। बट इस ठंड के मारे हम जा नहीं पाए। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, वहाँ पे भी बहुत ठंड पड़ रही है, तो इसलिए हम जा नहीं पाए। एंड अब तो रात भी जल्दी हो जाती है, जैसा सबको पता है। सो इसलिए हम जा नहीं पाए वहाँ। एंड उसकी भी ट्रिप बनेगी, बट थोड़ी सी ठंड कम होगी, मतलब फरवरी या मार्च में, एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट। तो मेरे एग्ज़ाम के बाद हम तब जाएंगे कुरुक्षेत्र। तो उससे पहले भी हमारी ट्रिप थी, बट हम जा नहीं पाए, तो उसके बाद जाएंगे। तो तब का तब देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल मुझे जाना है साइबर कैफ़े, मतलब साइबर कैफ़े की दुकान पे जाना है मुझे। वहाँ पे कुछ फ़ोटो कॉपी निकालनी है। पापा ने कुछ बोला तो फ़ोटो कॉपी निकालनी है एंड उसे लेके आना है। तो पहले वो काम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो गाइस, मुझे जो फ़ोटो कॉपी वगैरह है, कुछ काम था, मेरे पापा ने जो काम बोला था वो तो हो चुका है। एंड अब मैं बैठा हूँ वीडियो एडिटिंग करने। सो मैं अभी आया हूँ, आके मैं डायरेक्ट बैठा था तो वो वीडियो एडिट ही हो रही है, ब्लॉग एडिट हो रहा है। तो अभी आया था, आके मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठा, तो अभी से एडिट कर रहा हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो आई थिंक 9 या 9:30 बजे तक आज ब्लॉग आ जाएगा, वरना कल आएगा। ठीक है। सो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक, फॉलो इंस्टाग्राम पे कर देना मुझे। एंड कमेंट में बताना कैसा लगा ब्लॉग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।